अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। रिचार्ज ख़त्म होने पर भी सिम बंद नहीं होगा। बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जितने भी मोबाइल यूज़र्स हैं, जितने भी मोबाइल चलाने वाले, सिम यूज़ करने वाले, सरकार मेहरबान हो चुकी है। यानी टेलीकॉम कंपनी को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। क्या है पूरी अपडेट, और ट्राई जो सरकार चलाती है उनका क्या दिशा निर्देश है, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखिए, अगर आप जियो का सिम यूज़ करते हैं या एयरटेल का सिम यूज़ करते हैं या BSNL का सिम यूज़ करते हैं या VI यानी वोडाफोन आइडिया सिम यूज़ करते हैं, तो अब जो है बड़ा आदेश जारी कर चुकी है ट्राई, यानी सरकार की तरफ से सख्त लहजे में आदेश को जारी कर दिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये वाला जो मुद्दा है, सबसे पहले राघव चड्ढा ने राज्यसभा में बात को उठाया। उसके बाद से ही टेलीकॉम कंपनी में जो हड़कंप मचा हुआ है, टेलीकॉम कंपनी जो है वो जनता से किस तरीके से पैसा वसूल कर रही थी। राघव चड्ढा ने यह भी बात को उठाया कि अगर हम सिम में रिचार्ज नहीं कराते हैं तो टेलीकॉम कंपनी फौरन हमारे इनकमिंग को बंद कर देती है। अगर कोई मजदूर आदमी है, उसके पास 10 दिन पैसे नहीं है, 20 दिन के लिए पैसे नहीं है, तो टेलीकॉम कंपनी अपना मनमानी चलाकर उनका इनकमिंग बंद कर देती है। यानी गरीब आदमी के लिए टेलीकॉम कंपनी ने सिम को चलाना बड़ा मुश्किल कर दिया। ये सारी बात जो राघव चड्ढा ने कहा है। उसके बाद देखिए, जभी से जो ट्राई है, तब से ट्राई जो है वो टेलीकॉम कंपनी को लेकर काफ़ी सख्त है। आपको पता है कि जो टेलीकॉम मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, उन्होंने भी साफ कहा है कि टेलीकॉम कंपनी की मनमानी अब नहीं चलेगी। उसके बाद देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि टेलीकॉम कंपनी को छोटे प्लान लाकर इनकमिंग को चालू रखना होगा। यानी टेलीकॉम कंपनी को कहा गया है कि कोई ऐसा प्लान लाइए जिससे कि कम से कम 1 साल तक इनकमिंग चालू रहे, क्योंकि पहले ही ट्राई ने कहा है कि आपको छोटे छोटे रिचार्ज प्लान भी लाने होंगे। जैसे 10 रुपये का प्लान, 20 रुपये का, 30 रुपये का, 40 रुपये का प्लान आपको लाना होगा। अभी जो टेलीकॉम कंपनी है वो मनमानी कर रही है। पहले 249 का प्लान था, उसको बंद किया। फिर 299 का प्लान है, वो भी अब आपको शो नहीं करता है। जैसे आप रिचार्ज कराने के लिए अपना फ़ोन पे या गूगल पे या अमेज़ोन पे कुछ भी आप यूज़ करते हैं, जैसे ही आप रिचार्ज करने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जो है आपको कौन सा प्लान शो करता है? 339 का प्लान शो करता है, 499 का प्लान शो करता है। यानी छोटे रिचार्ज प्लान को टेलीकॉम कंपनी ने हटा दिया है। लेकिन अब जो है जियो ने एक नया प्लान जारी किया है, जिसमें आप 319 में पूरे 1 महीने के लिए आपको ये प्लान दिया जा रहा है। यानी टेलीकॉम कंपनी ने साफ साफ एक तरीके से सरकार की जो नियम है उसको अनदेखी कर रही है। लेकिन जियो ने यहाँ पर पहला प्लान लाया है जो 319 रुपये का, जिसमें पूरे 1 महीने की वैलिडिटी यहाँ पर दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए, ट्राई ने क्या कहा है कि सिर्फ कॉल या डाटा SMS प्लान भी लाना होगा। यानी अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनको सिर्फ कॉलिंग वाला चाहिए, तो सरकार ने ये भी कहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्लान लाना होगा जो कॉल के लिए हो, जिसमें कोई डाटा ना हो, जिसमें कोई SMS ना हो। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं उनको तो सिर्फ कॉलिंग की ज़रूरत है। उनको क्या पता कि छोटे मोबाइल में वो कैसे यूज़ करेंगे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती डाटा वाला भी प्लान यूज़ करना पड़ता था, ज़बरदस्ती उनको 349 का प्लान लेना पड़ता था, क्योंकि सिम बंद हो जाती थी।
तो जभी से टेलीकॉम कंपनी के ऊपर एक तरीके से मुसीबत सी आ गई है। यानी टेलीकॉम कंपनी जो है, अब जो सरकार ने जो सख्ती दिखाई है उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे प्लान लाने की ज़रूरत है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डाटा हो, जो कि एंड्रॉयड के लिए यहाँ पर यूज़ हो सके। यानी जो बड़े मोबाइल यूज़ करते हैं उनको डाटा की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनके लिए डाटा प्लान लाइए आप। जैसे अगर किसी को एसएमएस की ज़रूरत है तो एसएमएस प्लान लाइए। आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती 3-3 प्लान को थोप नहीं सकते हैं। कोई एक ही चीज़ यूज़ कर रहा है लेकिन आप उनसे दोनों प्लान का पैसा ले रहे हैं, तो ये सरकार ने भी साफ कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि रिचार्ज प्लान को लेकर आपको छोटे मोबाइल के लिए छोटा रिचार्ज प्लान यहाँ पर लाने के लिए कहा गया है, जो सिर्फ कॉल वाला रिचार्ज प्लान लाना होगा। अगर आप छोटे मोबाइल यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए सरकार ने एक तरीके से मेहरबानी शुरू की है। ख़ास तौर पर यह फ़ायदा ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर बताया गया इनकमिंग प्लान को लेकर सरकार ने भी अब चेतावनी दी है कि इनकमिंग बंद नहीं होगा। यानी अगर आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो 3 महीने तक अब आपका इनकमिंग बंद नहीं होगा। और चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, सभी को कहा गया, क्योंकि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि लोग 2 सिम यूज़ करते हैं। एक सिम वो यूज़ तो कर रहे हैं जिसमें उन्होंने अपना रिचार्ज भी किया है, लेकिन दूसरा नंबर कभी बैंक में जुड़ा हुआ होता है, कहीं सरकारी जगह पर जुड़ा हुआ होता है। अब उसमें रिचार्ज न रहने की वजह से न तो उनका एसएमएस आता है, न उनका कोई चीज़ आता है। तो इसीलिए अब जो सरकार ने जो है यहाँ पर कड़ा रुख अपनाया है। अब टेलीकॉम कंपनी के लिए काफ़ी एक बुरी खबर है कि सरकार जो है, चाहे वो इनकमिंग हो, छोटे कॉल रिचार्ज वाले प्लान हो, इसको जारी करने का निर्देश यहाँ पर जारी किया है। अब देखते हैं कि टेलीकॉम कंपनी इस पर कितना जल्दी अमल करती है, टेलीकॉम कंपनी कितना जल्दी ये सब प्लान लाती है, क्योंकि जितना जल्दी ये प्लान आएगा उससे आम जनता को, आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोग उठा पाएंगे। क्योंकि मैं इसके ऊपर कई सारी वीडियो बनाया हूँ और जो आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा भी है, क्योंकि आम जनता से जो जुड़े मुद्दे होते हैं, आम जनता को राहत देना मकसद टेलीकॉम कंपनी का नहीं है, बल्कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जनता से लूटना है, जनता के पैसे को अपने पास लेना है। तो इसलिए अब देखते हैं कि ट्राई ने भी यहाँ पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब जो है टेलीकॉम कंपनी जो छोटे रिचार्ज प्लान कब से लाती है, और इनकमिंग को लेकर भी यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि अब आपका 3 महीना इनकमिंग चलेगा, इसमें छोटा रिचार्ज लाया जाएगा जिससे आप इनकमिंग आपका हमेशा चलता रहेगा। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।